क्या नीट की परीक्षा को जेईई की तरह आयोजित नहीं कराया जा सकता? और चूंकि ये रूल ऐसा था, उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था, या शायद जेई का इन्होंने एग्जाम्पल नहीं देखा, जैसा भी। पर उसके कारण से जेडबलई मेंस या एडवांस के पैटर्न पे एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे नहीं कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है एनटीए को क्या करना चाहिए? इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हर्ष प्रियम। आप लीड मैथ्स टीचर हैं वेदांतु के और छात्रों को यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे पहला सवाल मेरा यही है, इस पूरे नीट के विवाद को आप जान ही रहे हैं, आपने देखा ही है। क्या नीट की परीक्षा को जेईई की तरह आयोजित नहीं कराया जा सकता? जेईई में जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड होती है, क्या नीट वैसी नहीं हो सकती? या नीट की परीक्षा को कराने का और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है कि पेपर लीक की जो आशंकाएं हैं वो कम से कम हो सकें? सर, बिल्कुल कराया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे एक जो अहम तथ्य है जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं। तो साल 2019 में जब नीट की परीक्षा में सारी चीजें लाई गई थी कि एम्स की परीक्षा, जिपमर, सारी चीजें नीट में होंगी, तो उस वक्त नेशनल मेडिकल काउंसिल में एक रूल लिखा गया था, इस नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट में। और इस एक्ट में साल 2019 में एक पॉइंट डाला गया था कि ये एग्जामिनेशन एक दिन एक समय पर पूरे भारत में होना चाहिए। अब जैसे ही ये रूल आ जाता है, तो इस रूल के बाध्य होने की वजह से, नेशनल मेडिकल काउंसिल रूल एक्ट 2019 की वजह से, ये एग्जामिनेशन अलग अलग वक्त पे नहीं कराया जा सकता। और चूंकि ये रूल ऐसा था, उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था, या शायद जेई का इन्होंने एग्जाम्पल नहीं देखा, जैसा भी। पर उसके कारण से जेडबलई मेंस या एडवांस के पैटर्न पे अलग अलग टाइम पर नॉर्मलाइजेशन का हेल्प लेते हुए एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे नहीं कराया जा रहा है। अब अगर बात करें तो फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या ये बिल्कुल नहीं बदला जा सकता? तो बिल्कुल बदला जा सकता है। बस इसमें एक ही चीज मतलब मुमकिन है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी प्रयास चाहिए। एक रेजोल्यूशन पास करना होगा पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करते ही नीट का ये रूल बदला जा सकता है। और उसके बाद एनटीए जैसे जेडबलई मेंस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, वैसे ही नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकती है। आप छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों के तनाव को आप लगातार देखते हैं। नीट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं, जेईई जैसी परीक्षाएं हैं, अगर इनमें इस तरह का डर हो कि पेपर लीक हो गया तो कई छात्र ठगा सा महसूस करते हैं, उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है एनटीए को क्या करना चाहिए छात्रों के इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए? सर, बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अहम बात है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने, आपने सबने सुना होगा कि बच्चे कई बार कई ऐसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं जो कि बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है। और इसीलिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीबीएसई के तरफ से भी बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। वैसा ही कुछ एनटीए भी अपने साइड से कर सकती है। पर इन सबसे ऊपर उठकर सबसे अहम जो होता है वो ये है कि एनटीए के द्वारा ऐसे कुछ कदम उठाए जाने चाहिए कि चाहे बाहर से कैसा भी माहौल हो, कुछ दबाव हो, कुछ भी हो, पर उन हर परिस्थिति में एनटीए इन एग्जाम्स को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कराए। क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा भरोसा होता है, 25 लाख बच्चे जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये यूपीएससी जैसा कुछ एग्जामिनेशन है। यूपीएससी में भी इससे कम छात्र बैठते हैं, और वो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सख्ती की जरूरत है, और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस एग्जामिनेशन को वो दर्जा, इस एजेंसी को वो दर्जा दिया जाए, जिससे कि बच्चे इस एग्जामिनेशन पे आंख बंद कर के वैसा भरोसा कर सकें जैसे कि भारत में यूपीएससी के लिए किया जाता है। जी। नीट का जो पेपर अभी होता है पेन और पेपर के जरिए होता है। हाँ जी एक सर। ज़माने में हम लोगों ने भी इस तरह के एग्ज़ाम दिए, लेकिन अब जी। कंप्यूटर आ गया है। तो जैसे जेईई में कंप्यूटर बेस्ड होता है, नीट में किस तरह से पेपर कहाँ से चलता है, कहाँ रुकता है, कहाँ से होता हुआ परीक्षा केंद्र पहुँचता है, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो? सर, ये बिल्कुल वैसे पुराने समय में जैसा होता था ना कि पेपर हेड ऑफिस से निकला, उसके बाद एक डेजिग्नेटेड प्रिंटिंग प्रेस होता है जो कि हाईली सिक्योर एरिया होता है, वहां पे ये पेपर्स प्रिंट कराए जाते हैं। उसके बाद इनको सील बंद लिफाफों में डाला जाता है, और डालने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ इनको बैंकों में और ऐसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है जहां पर सरकारी कंट्रोल है। और उसके बाद उन जगहों से इन पेपर्स को जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो लेकर सेंटर्स पे जाते हैं। और ये वहां पर जब सेंटर पे पहुंचता है, तभी वहां के प्रिंसिपल को दिखाकर इसका सील ओपन किया जाता है। ये सारी चीजें कैमरे की निगरानी में होती है, ताकि
कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो बाद में उसकी जांच की जा सके। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में, जब आप 25 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराते हैं और 25 लाख पेपर प्रिंट करते हैं, तो अपने आप में ऑपरेशनली इतना हैवी काम है कि बीच में लैप्सेस होने के चांसेस बनते हैं। पर तरीका आज भी ये बहुत ही पुराना वाला है। जी। तो जेई की तरह जेई में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है? जेई का जो तरीका है अगर आप वो भी डिस्क्राइब कर सकें ताकि लोगों को समझ में आए कि जेई का इम्तिहान लोग छात्र कैसे देते हैं, क्योंकि अभिभावकों को भी पूरी तस्वीर इसकी क्लियर नहीं है। अच्छा, तो सर आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। तो जेडबलई एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पहले तो ये बात बहुत मुमकिन है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक तरह के मल्टीपल सवाल दिए जा सकते हैं। और जेडबलई में जो प्रोसेस है, खासकर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस और जो सवाल देने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को सेम एज इट इज जेडबलई ने भी अपने से इजाद नहीं किया, बल्कि ये सेम प्रोसेस पहले कैट की परीक्षा में होता था और अभी भी होता है। तो ये तरीका बहुत पुराना है, और यही जेडबलई में होता क्या है कि सवाल बनाए जाते हैं। और अगर मान लीजिए 10 पेपर होने हैं, 5 दिन या 6 दिन एग्जामिनेशन होना है, हर रोज सुबह शाम एग्जाम होता है, तो 10 से 12 पेपर्स बनाए जाते हैं। हर पेपर में करीबन 90 सवाल होते हैं, तो 12 × 90 1080 सवाल बनाए जाते हैं। अब ये 1080 सवाल, जाहिर सी बात है, एक लेवल के नहीं बनेंगे। तो जो अलग अलग लेवल के जो सवाल बनते हैं, बच्चा जिस भी शिफ्ट में बैठा है, उस शिफ्ट में उसका रैंकिंग निकाल दिया जाता है, और जिसे हम परसेंटाइल का मेथड कहते हैं। अब इस परसेंटाइल मेथड से ये बातों का सारी चीजें मतलब बाहर हो जाती हैं इस चीज से कि यार, अगर कोई बच्चा कहता है कि हमारा पेपर टफ आया, या कोई कहता है हमारा आसान आया, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपका आसान आया तो कोई बात नहीं, आपके शिफ्ट में जो भी लाखों बच्चे बैठे थे सबके लिए आसान आया। तो उन लाखों बच्चों के बीच में से अगर आप टॉप 10% बच्चों में है, मान लीजिए आपने, आपका रैंक 1 से लेकर 1 लाख के बीच में है, तो आप टॉप 10% बच्चों में होंगे। तो और अगर कट ऑफ मैंने निकाला कि मेरे को टॉप 10% बच्चों को चुनना है, तो हर शिफ्ट में से मैं टॉप 10% बच्चे चुन लूंगा। तो फिर ये लड़ाई ही खत्म हो जाती है कि हमारा पेपर आसान था या हमारा पेपर कठिन था। और इसीलिए ये एग्जामिनेशन अलग अलग फेजेस में होने के बावजूद इतने साफ तरीके से किया जाता है, और इतने बड़े ऑपरेशनल चैलेंज को आसानी से केटर किया जाता है। जैसे सुशील सर, मैं एक बात और पे आप नजर आपका खींचना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि नीट इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और लैप्सेस हो जाते हैं। जेडबलई में ये चीजें नहीं हो पाती क्योंकि जेई, इस एनटीए यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गई है। तो इससे आप विश्वास नहीं करेंगे, इस साल एनटीए ने एआई और एमएल की मदद से कई सारे बच्चों की चोरी पकड़ी है, और सिर्फ ऐसे पकड़ी है क्योंकि वो बच्चे बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उनका कैमरा उसको नोट कर लिया कि बच्चा बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। और बाद में उनकी जब कॉपी देखी गई तो देखी गई कि बहुत सारे सवालों के जवाब तुरंत उन्होंने सेकंडों में दिए हैं, जो कि 2-3 मिनट से कम में नहीं दिए जा सकते। तो टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो नीट तो मेरे को लगता है बेशक इसके परव्यू में आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष प्रियम इस पूरी जानकारी के लिए।